संयमाचरण चारित्र सागार और निरागार दो प्रकार का होता है। सागार जैसा हमने पढ़ा कि आगार का मतलब होता है परिग्रह। सबसे सही बात रहेगी, आगार शब्द का अर्थ होता है परिग्रह। परिग्रह सहित संयमियों को हम सागार संयमी कहते हैं, और समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित, है ना, समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित संयमियों के संयम को हम निरागार संयम कहते हैं। कल तक हमने या पिछली कक्षा तक हमने अपना सागार संयमाचरण चारित्र क्या होता है उसको विस्तार से देखा। आइए आज अपने इस अधिकार की अंतिम कारिका है 29वीं कारिका, उसको देखते हैं, जिसमें निरागार संयमाचरण चारित्र के बारे में चर्चा की। उच्चारण एक बार कारिका का, गाथा का। पंचेन्द्रिय संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समेदितय गुत्ति संयम चरणम निरायारम। पुनः एक बार। पंचेन्द्रिय संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समेदितय बुद्धि संयम चरणम निरायारम। मुनियों का संयमाचरण जो होता है वो निरागार संयमाचरण चारित्र होता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी चारित्र बाहोड़ की इस गाथा में मुनियों के चारित्र की चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ देखें। पंचेन्द्रिय संवरणम, पांच इंद्रियों के विषयों का संवरण करना, है ना। सबसे पहले मुनि जो होते हैं वे पंचेंद्रियों के विषयों को संवरित करते हैं। संवर का मतलब क्या होता है, रोकना, है ना। तो पंचेन्द्रिय संवरणम, पांचों इंद्रियों का संवरण, पांचों इंद्रियों के विषयों का संवरण। पंचवया, पंचव्रता, है ना, पंचव्रतानि अर्थात पांच महाव्रत धारण करते हैं। पंचविंश क्रियासु, है ना, और 25 प्रकार की क्रियाओं में रहते हुए पंचवया, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं। पंच समिति, है ना, पंच समिति माने पांच समिति, पंच समिति माने पांच समिति। तय गुत्ति, गुत्ति मतलब होता है गुप्ति, तीन गुप्तियों का पालन करते हैं। ऐसे संयम चरणम निरायारम, ऐसा निरागार मुनियों का संयमाचरण चारित्र होता है। आइए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। निरागार अर्थात समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित हमारे मुनियों का जो चारित्र है वो संयमाचरण चारित्र है। पहली बात, अगर हम लौकिक दृष्टि से भी देखें तो दिगंबर जैन साधुओं के जैसा आचरण, उत्कृष्ट चर्या कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इतना संयमित और सुव्यवस्थित जीवन, एक आदर्श जीवन जो हमारे दिगंबर जैन साधुओं का है, ऐसा आचरण कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मूलाचार में उनके जिस तरह के आचरण की चर्चा की गई है उस तरह से पालन करने वाले मुनि इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में आते हैं। अर्थात वे जिस तरह से एक चींटी तो बहुत बड़ी चीज हो गई साहब, एक छोटे से छोटे जीवों की रक्षा करने का भाव जिस इंसान में होता है, जिस प्राणी में होता है, सोचिए वो इंसान, वो प्राणी कितना उत्कृष्ट होगा, कितनी विशुद्धता उनके अपने परिणामों में होगी, कितना अच्छा मन उनका दिन भर अपनी क्रियाओं को पालन करने में लगता होगा। विचार करें। अध्यात्म जगत एक क्षण के लिए हम
एक स्थान पर रखें, दूसरी तरफ रखें और एक सामान्य व्यवहारिक रूप से भी देखें तो हमारे सामाजिक दृष्टि से भी जितना उत्कृष्ट आचरण, जितनी परिणामों की विशुद्धता एक दिगंबर साधु के अंदर होती है उतना और किसी के अंदर नहीं पाई जाती। उनके चलने में संयम, उनके बैठने में संयम, उनके उठने में संयम, उनके सोने में संयम, उनके बोलने में संयम, है ना, उनकी क्रियाओं में संयम, हर जगह संयम। मुझे बताइए ऐसा इतना संयम किसी और धर्म के साधुओं में कहीं मिलता होगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो सब जगह जहां तक देखा है इतना संयम, इतने संयम की अनुपालना भला और कौन कर सकता है जितना कि हमारे दिगंबर जैन साधु। अब हम इसको धार्मिक दृष्टि से देखें, आप और हम इसको समझना चाहें कि हमारे मुनियों की चर्या कैसी होती है, हमारे निराकार साधु कैसे होते हैं, उनके कौन कौन से नियम होते हैं, किस तरह के नियम होते हैं। यदि हम जानना चाहें तो इसको आज आचार्य कुनकुन स्वामी हमको अपनी भाषा में समझा है। इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं कि हमारे गुरु कैसे होते हैं, उसकी परीक्षा यदि हमें करनी है तो ये एक कारिका दी है, इस कारिका के माध्यम से करें एक बात। और दूसरा पक्ष अगर हम ये देखें, हम स्वयं आगे जा करके यदि इस निराकार संयम पथ पर आगे बढ़ना चाहें तो हमें किस तरह का आचरण आगे जाके करना है, ये बात भी अगर हमको जाननी है तो इस कारिका के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आज हम दो दृष्टि लेकर के चलेंगे, है ना। कौन कौन सी? एक तो ये कि यदि हमें सच्चा गुरु देखना है तो उनके अंदर ये 28 मूल गुण हैं या नहीं, इस बात का परीक्षण करना हो, क्योंकि बात गुरु की है। कई लोग कहते हैं मुनिराज को देख करके, पीछी कमंडल को देख करके हमको नमस्कार कर लेना चाहिए, उसके अलावा कुछ मत देखो बस। परंतु इसमें मेरी अपनी अपेक्षा से दो दृष्टि है। मैं भी यही कहता हूं कि पीछी कमंडल को हम नमस्कार करते हैं, पीछी कमंडल को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन उसके आगे यदि मूल गुणों का पालन नहीं करते हुए हमको दिखाई देते हैं तो धीरे धीरे अपने आप को वहां से दूर कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, बात श्रद्धा की है। एक शिथिलाचारी मुनि को नमस्कार करना हमारे लिए कतई ठीक नहीं होता, और एक अच्छे मुनि को नमस्कार नहीं करना ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। समाज में दो तरह की स्थितियां पनप रही हैं। एक तो वो चाहे कैसा भी मुनि हो उसके सामने मस्तक झुकाने की प्रवृत्ति है, सामने के सामने शिथिलाचार दिख रहा है। अखबारों में शिथिलाचार की बहुत सारी कहानियां जिनके बारे में आ चुकी हैं। कोई मुनि दूसरे गांव में जाते हैं, फिर से मुनि के रूप में पूजे जाते हैं। और ये एक तो समाज हमारे सामने ऐसी है जो बिल्कुल मुनि नाम से तत्काल श्रद्धा से अवनत हो जाती है और मस्तक झुका करके उनके समस्त दोषों को देखते हुए भी, अंगीकार करते हुए भी उनको प्रणाम करती है। अत्यंत अज्ञानी समाज भी हमारे सामने, और एक महाज्ञानी समाज भी है जिनको वर्तमान में इतनी अच्छी चर्या करने वाले मुनिराज भी नहीं दिखते। ये दोनों बातें हमें समझनी। इन दोनों के बीच में कहाँ गैप है, कहाँ स्थितियां विपरीत हो रही हैं। उनको उत्कृष्ट चर्या करने वाले ऐसे संत भी नहीं दिखते हैं। आचार्य विद्यासागर जी हैं, आचार्य सुनील सागर जी हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी हैं, उत्कृष्ट चर्या वाले मुनिराज। ऐसे उत्कृष्ट चर्या वाले मुनिराज भी उनको मुनि के रूप में नहीं दिखते। और दूसरी तरफ एक समाज वो है जो हर किसी तरह के मुनिराज को, चाहे उनके बारे में कितनी ही अपयश क्यों ना फैल चुका हो, हमारे धर्म की अप्रभावना भी कितनी क्यों ना हो रही हो, लेकिन उन सब को भी हम नहीं साहब, वो मुनि तो हैं, वो नग्न तो हैं, वो पिछी कमंडल को तो धारण किए हुए हैं। इस तरह से करते हुए अगर इस तरह से रखेंगे हम तो हम कहीं ना कहीं शिथिलाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो मांग रहे हैं कूलर, हमने ला करके कूलर रख दिया। वो मांग रहे हैं फोन, हमने ला करके फोन रख दिया। वो मांग रहे हैं एसी, हमने ला करके एसी की व्यवस्था कर दी, है ना। इस तरह से जो जो भी चीज डिमांड करते जा रहे हैं मुनिराज, हम उनको परिग्रह ला ला करके रखते जा रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसे श्रावक भी मुनि के, ऐसे श्रावक भी
उस पत्थर की नौका पर सवार कर रहे हैं, जो पत्थर की नौका स्वयं तो डूबेगी, साथ में उस पर सवार व्यक्ति को भी डुबा देगी। महानुभाव, बात थोड़ी विचार की है, बात थोड़ी विवेक की है। जिस तरह से हमारे लिए वही देव पूजनीय है जो सच्चे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। वीतरागता में थोड़ा सा भी दोष होता है तो वो हमारे लिए अपूज्य होता है। दृष्टांत बहुत बड़ा हमारे सामने है अकलंक निकलंक का, है ना। अकलंक निकलंक की जब परीक्षा हो रही थी कि ये वास्तविक जैन हैं या बौद्ध हैं, इनकी परीक्षा करके देखते हैं, तो उन्होंने एक दिगंबर मूर्ति, है ना, बिल्कुल अच्छी प्रतिमा रख दी। अब अकलंक निकलंक दोनों विचार करते कि भैया इसको लांगे कैसे, है ना, और इसको लांगना भी जरूरी है। अगर लांगे नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जैन लोग यहाँ पर बौद्धाश्रम में पढ़ रहे थे, तो इसका लांगना भी जरूरी है, तो क्या करें। तब उन्होंने ये किया था कि अपने दुपट्टे से एक धागा निकाल करके उस पर डाल दिया था, उस मूर्ति पर डाल दिया था, फिर चट से उस प्रतिमा को लांग दिया था। कहने का भाव, एकमात्र धागे से वो मूर्ति अपूज्य हो गई, और अपूज्य होने से हम उसको लांग भी सकते हैं। ये बात यहाँ पर अपने को ये दृष्टिगत रखती है कि मूर्ति पर या भगवान पर, है ना, ऐसे भगवान जिनके 18 दोष नहीं हैं अथवा जो परिग्रह आदि से युक्त हैं, वे हमारे भगवान नहीं हैं। जिसमें हिंसा आदि की बात कही गई है वो शास्त्र हमारे नहीं है। ठीक उसी तरह गुरु के प्रति भी हमको बड़ा विवेक का प्रयोग करना है कि जो थोड़ा सा भी परिग्रह से सहित है, पिछी, कमंडल और शास्त्र, तीन के अतिरिक्त कुछ भी जो अपने साथ रखते हैं, परिग्रह नामक कोई भी वस्तु अपने साथ रखता है साधु, तो वो उनके लिए परिग्रह होता है। महानुभाव, इन दोनों बातों को हमको समझना है। हमें अश्रद्धालु भी नहीं होना है। एक समाज हमारा बिल्कुल अश्रद्धानी है, सामने दिगंबर जैन साधु जाते हुए भी उनको नमस्कार करने के भाव उनके अंदर नहीं आते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, पता नहीं क्या वो चाहते हैं, किस भाव को लेकर के, और किस तरह के द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनिराजों में से हम वर्तमान में केवल द्रव्यलिंग देख सकते हैं, भावलिंग नहीं देख सकते। उनके अंदर क्या परिणाम है इत्यादि हम नहीं जान सकते, परंतु जो सो उनकी बात अपनी है। खैर, मैं आप अपने विवेक की बात बता रहा हूं। आज हम जिस कारिका को पढ़ने जा रहे हैं वो कारिका इसी बात की ओर इंगित करती है कि आज हम देखते हैं कि हमारे मुनि कैसे होते हैं। एक दिगंबर जैन साधु कितनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करता है, कितना महान तपस्या होती है। वर्तमान के इस विषम परिस्थिति में दिगंबरत्व धारण करना कितनी बड़ी विषम स्थिति होती है, और ऐसे में कोई हमें साक्षात दिगंबरत्व के दर्शन देख करके अपनी क्रियाओं का अनुपालन कर रहा है, तो वो जीव भी धन्य है, और जिन हम लोग जो उनके साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं हम भी धन्य हैं। आइए आज हम इस कारिका के अर्थ को और भावार्थ को समझते हैं। कैसे होते हैं निरागार मुनिराज। सबसे पहली बात कही है पंचेंद्रिय संवरणम। पंचेंद्रिय संवरणम अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों का संवरण करना। 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति जो इस जीव की लोलुपता है उसको कम करना। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है टीकाकार ने, और उसमें कहा भी है कैसे संवरण करना। जैसे आपत्ति आ जाने पर कोई कछुआ जो होता है वो अपने समस्त पैरों को सिकुड़ लेता है और उस ढाल के अंदर आ जाता है ना। जैसे कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो कछुआ क्या करता है, बाहर निकले हुए उसके चारों पैरों को, गर्दन को, सबको अपने अंदर, 4 पैर और एक गर्दन, 5 को बिल्कुल संवरित कर लेता है, रोक लेता है, नियंत्रित कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है। ठीक उसी तरह हमारे मुनिराज जो होते हैं वो 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति अपने आप को संवरित कर लेते हैं। अब प्रश्न यह है 5 इंद्रियां कौन सी, 5 इंद्रियों के विषय कौन से हैं। मैं केवल एक बार संक्षिप्त में आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। 5 इंद्रिय जैसे कि हम सबको मालूम है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं तो आइए इनके विषय भी देखते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय कितने होते हैं, 8।
स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय, जैसे ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कोमल, कड़ा और हल्का और भारी, ये 8 विषय हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। मुनिराज कभी ये नहीं कहेंगे कि देखो एक सॉफ्ट सा पाटा ला करके दो मुझे, ये कड़ी भूमि है, इस पर मैं बैठ नहीं सकता, मैं इस पर नहीं बैठ सकता, कोई अच्छी सी चटाई लाओ, कोई सॉफ्ट चटाई लाओ जिस पर बैठने में मुझे ठीक लगे। एक अच्छे मुनिराज होते हैं, वे कभी भी इस तरह की बात नहीं करते। ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय गर्मी के दिनों में ठंडा अपेक्षा करता है, और सर्दियों के दिनों में गर्मी की अपेक्षा करता है। ये इंद्रिय क्या क्या अपेक्षा करती हैं? हमेशा स्निग्ध वस्तु अर्थात कोमल वस्तु को स्वीकार करता है ना। स्निग्ध माने चिकनाई युक्त वस्तु हो तो अच्छी रहे, रुक्ष न हो, है ना। उसी प्रकार कोमल हो, कड़ा न हो, हल्का हो, भारी न हो, इस तरह की कई अपेक्षाएं। ये कमंडल तुम सही नहीं लाए, ये बहुत हल्का है, ये रूखा है, इस कमंडल में सोने की चैन और लगवा दो, इसमें अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह का भाव मुनिराज को कभी भी नहीं आता है। न केवल ये, है ना, अपितु ये इससे संबंधित 5 इंद्रिय है ना। अब स्पर्शन इंद्रिय को देखा हमने, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषयों से बिल्कुल विरक्त होते हैं हमारे मुनिराज। स्पर्शन इंद्रिय के बाद आती है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय की क्या इच्छा है, रसना इंद्रिय की क्या लोलुपता है? रसना इंद्रिय 5 विषयों के प्रति भागती है। कौन कौन सी? तो कहते हैं खट्टा, मीठा, कड़ुआ, कषायला और चरपरा। ये रसना इंद्रिय के 5 विषय होते हैं। इन 5 विषयों के प्रति हमारे मुनिराज बिल्कुल नियंत्रित होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई वांछा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने आहार बनाया तो कुछ न कुछ मीठा बनना ही चाहिए। हमारी और आपकी स्थिति कैसी है? हम आग्रह करते हैं, हम दुराग्रह रखते हैं कि साहब भोजन में मीठा तो होना ही चाहिए, भोजन में मीठा तो होना ही चाहिए। ऐसी स्थिति, हमारी खुद की अपनी बात बता रहा हूं, है। तो हम जब भी भोजन करने बैठते हैं कुछ न कुछ मीठे की अपेक्षा करते हैं। हम सब संसारी प्राणी हैं, किंतु मुनिराज जो होते हैं वे अपनी इंद्रियों को वश में करके चलते, अपनी इंद्रियों को वश में करते। मीठा है तो ठीक, नहीं तो नहीं चलेगा। और कोई खट्टा अपेक्षित हो या मीठा अपेक्षित हो, कड़वा हो, कषायला हो, चरपरा, कुछ भी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं। कई मुनिराजों को तो मैंने ऐसे भी देखा है, रोटी, सब्जी, है ना, और भी 2-4 चीजें लेंगे एक कटोरी में या हाथ में मिक्स करवा देंगे और फिर जैसा भी है फटाफट आहार कर रहे हैं। देखने वाला भी सोचता है कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, कैसे आपको अच्छा लगेगा, ये आप कैसे आहार कर पाएंगे। कई मुनिराजों को हमने देखा है। एक मुनिराज थे, वो केवल मट्ठा और रोटी लेते थे। वीर सागर जी मुनिराज थे, मट्ठा और रोटी लेकर के अपना कार्य चलाते थे। तो ऐसे में हमारे मुनिराज कैसे इन सब चीजों का पालन करते हैं, थोड़ा विचारणीय है। तो ऐसे पंचेंद्रिय विषयों के में ये हमने रसना इंद्रिय के बारे में देखा। घ्राण इंद्रिय के बारे में, घ्राण इंद्रिय के भी 2 विषय होते हैं, एक तो सुगंध और एक दुर्गंध। दुर्गंध आ रही है साहब, ये रूम अच्छा नहीं है, यहाँ सुगंध आ रही है, या कुछ फ्रेग्रेंस यहाँ पर लगा दो, ये रूम आप मुझे दे रहे हो तो थोड़ा सा कुछ अच्छे से कर दो। नहीं, हम और आप तो जब भी कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो हमेशा ये भाव करते हैं कि नहीं, ये यहाँ पर तुम ये रूम फ्रेशनर लगा दो जिससे कि ठीक लगे। परंतु मुनिराज कभी भी किसी तरह की कोई वांछा नहीं रखते, न सुगंध की न दुर्गंध की। सुगंध के प्रति प्रेम नहीं तो दुर्गंध के प्रति द्वेष नहीं। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। उसके बाद आता है चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के भी 5 भेद होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। इस रंगों के प्रति भी मुनिराज को कोई राग द्वेष नहीं होता है। कर्णेंद्रिय के भी भेद होते हैं। कर्णेंद्रिय में बताया जाता है 7 भेद, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिसको हम सारे गामा पधा निस आदि के रूप में जानते हैं। तो ये सब पंचेंद्रिय के विषय होते हैं। इन पंचेंद्रिय विषयों से संवरित होते हैं हमारे दिगंबर जैन मुनिराज। तो यह हो गया पंचेंद्रिय के विषय। उसके अलावा आता है पंचविंश किरियासु पंचवया, अर्थात 25। पंचविंश का मतलब होता है 25,
पंचविंश क्रियासु अर्थात 25 प्रकार की क्रियाओं में से जो करने योग्य क्रियाएं हैं, 25 प्रकार की क्रिया। पहले क्रिया क्या होती है के लिए कहते हैं आत्मा की क्रिया रूप प्रवृत्ति के कारण क्रिया रूपी द्वार से कर्माश्रव आते हैं, है ना। आत्मा की क्रिया रूप प्रवृत्ति से, आत्मा की क्रिया रूप प्रवृत्ति के कारण क्रिया रूपी द्वार से कर्माश्रव आते हैं, उनको हम क्रियाएं कहते हैं। और ये क्रियाएं कुल 25 प्रकार की होती है ना। उस 25 प्रकार की क्रियाओं में होने को तो बहुत सारी हैं, मैं आपको सिर्फ 2-4 नाम बता करके बताना चाहूंगा कि ये 25 प्रकार की क्रिया होती है। जैसे सम्यक्त्व क्रिया हो गई, प्रयोग क्रिया हो गई, समाधान क्रिया हो जाती है, चल करके 4 हाथ देखने रूप जो बात होती है वो ईर्या पृथक क्रिया होती है, शरीर से संबंधित कहीं कोई किसी प्रकार की हिंसा न हो, कायिकी क्रिया होती है, आग कुछ पीछी कमंडल आदि रखते समय किसी जीव आदि की हिंसा न हो, अधिकरण की क्रिया होती है ना। ऐसे परिताप की क्रिया, दर्शन क्रिया, ऐसे कुल 25 क्रियाएं होती हैं। उन 25 क्रियाओं में से जो उचित है ना, जो उनके करने योग्य होती हैं, उन 25 क्रियाओं में से वे क्रियाओं को हमारे मुनिराज करते हैं। और उसके अलावा एक और होती है पंचवया अर्थात पंचव्रतानि, पंच महाव्रतानि। व्रत किसे कहते हैं, जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि पापों का त्याग व्रत कहलाता है। अब उन पापों का सूक्ष्म रूप से जो त्याग किया जाता है उसको हम महाव्रत कहते हैं, और उन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया जाता है उसको हम अणुव्रत कहते हैं। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं मुनिराजों की। तो मुनिराज जो है वो इन 5 पापों का कैसे त्याग करते हैं, पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए उनके महाव्रत होते हैं। कौन कौन से हैं वे महाव्रत, तो आप सबको मालूम है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ऐसे 5 महाव्रत उनके जीवन में होते हैं। समझे महाव्रत। सबसे पहले जैसे अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत क्या होता है, किसी भी जीव को मन वचन काय से पीड़ा पहुंचाना हिंसा कहलाता है ना। किसी भी जीव को मन वचन काय से हिंसा पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना हिंसा कहलाता है। और इस हिंसा का जो पूर्णतया त्याग करते हैं, पूर्णतया बता रहा हूं, अब कल अपन जो चर्चा कर रहे थे वो अणुव्रत की थी, है ना। तो संकल्प की हिंसा का त्याग होता है, बाकी 3 प्रकार की हिंसा तो हम कर सकते हैं। आज मुनिराजों की बात है, उन मुनिराज के लिए आरंभी हिंसा भी नहीं बताई, है ना, उद्योगी हिंसा भी नहीं बताई, विरोधी हिंसा भी नहीं बताई, सोचिएगा। और संकल्प हिंसा तो बताई नहीं है, हमारे लिए नहीं है तो उनके लिए भी नहीं है। तो इस तरह से पूर्ण रूप से परित्याग करना अहिंसा महाव्रत है। ऐसी हिंसा का, है ना, ऐसी हिंसा का मन से, वचन से और काय से, मन से भी किसी को मारने का भाव नहीं, वचनों से भी कभी उनके मुख से किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को जला दो, इस तरह के वचनों का प्रयोग कभी नहीं करते। और शरीर से स्वयं भी कभी भी इस तरह खुद भी नहीं करेंगे, किसी को कराएंगे भी नहीं, और करते हुए की अनुमोदना भी नहीं करेंगे। इसको कहते हैं हम अहिंसा महाव्रत। उसके बाद आता है सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत क्या होता है, राग द्वेष और मोह के कारण असत्य वचन तथा दूसरों को संताप देने वाले, है ना, सत्य वचन का त्याग करना, है ना, असत्य वचन का त्याग करना सत्य महाव्रत है। ऐसे वचन जिसमें राग द्वेष और मोह हो, है ना, और जो दूसरों को संताप देने वाले वचन हैं, ऐसे वचनों को त्याग करना सत्य महाव्रत कहलाता है। उसके बाद आता है अचौर्य महाव्रत। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है ना। इसके परिपूर्ण त्याग को अचौर्य महाव्रत कहते हैं, है ना।
अचौर्याणु व्रत में बताया गया था कि हमें भी बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, और मुनिराज के लिए भी मना बताया है। तो हमारे लिए फिर भी मिट्टी और पानी को ग्रहण करने की स्वीकृति बताई थी, जलमृतिका, है ना। किंतु मुनिराज तो जलमृतिका भी, है ना, जो जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, ऐसे मिट्टी को ही लेते हैं। आपने देखा होगा मुनिराज जब शौच पे जाते हैं तो बिल्कुल आम रास्ते पे आकर के जो पड़ी हुई मिट्टी होती है उसी को लेकर के और फिर अपने शुद्धि आदि की कार्य करते हैं। कहने का भाव, जल भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं ग्रहण करते, जो ऐसे अचौर्य महाव्रत का पालन हमारे मुनिराज करते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत, है ना, किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो समस्त प्रकार के अब्रह्म का मन, वचन और काय से परित्याग करते हैं, वे कहलाते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रती, है ना। अब्रह्म का संपूर्ण रूप से त्याग, अर्थात मुनिराज है तो स्त्री संबंधी कुशील तो बहुत दूर की चीज है, मन से, वचन से और काय से समस्त प्रकार से स्त्री मात्र का त्याग करते हैं। उसी प्रकार आर्यिका है तो मन, वचन और काय से पूर्णतया पुरुष मात्र का जो त्याग करते हैं, उनके विषय में चिंतन का भी जो त्याग करते हैं, ऐसा ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है, बड़ा उत्कृष्ट होता है। और दिगंबर जैन साधु ब्रह्मचर्य की एक आदर्श मूर्ति होती है, एक आदर्श मूर्ति होती है। नग्न हो करके पूरे पूरे नगर में भ्रमण करना कोई सामान्य बात है? विचार करें। दिगंबर जैन साधु, कई महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि दिगंबर जैन साधु जो होता है वो अपने ब्रह्मचर्य की एक आदर्श मूर्ति होता है। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन हमारे मुनिराज करते हैं। एक आता है अपरिग्रह महाव्रत, अर्थात परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा को परिग्रह करते हैं, मूर्छा परिग्रह, है ना। धन, धान्य, कुटुंब, परिवार और अपने शरीर के प्रति उत्पन्न आसक्ति जो है उसको भी परिग्रह कहते हैं। एक बार मुनिराज बन जाने के बाद अपने कुटुंब के बारे में, अपने परिवार के बारे में भी जो कभी मुड़ करके भी नहीं देखते, उनके बारे में विचार भी नहीं करते, अरे ये तो मेरा गांव है, ऐसे अपने गांव के प्रति भी जिनको आसक्ति नहीं, अपने लोगों के प्रति भी जिनकी आसक्ति नहीं, अपने समाज के प्रति भी जिसकी आसक्ति नहीं होती है, ऐसे सच्चे मुनिराज होते हैं। तो ऐसे धन, धान्य समझ लीजिए, कुटुंब, परिवार और अपने शरीर के प्रति उत्पन्न आसक्ति जो है वो परिग्रह कहलाती है। और इस परिग्रह का मन, वचन और काय से त्याग करते हैं हमारे मुनिराज। इसलिए अपरिग्रह महाव्रत का पालन हमारे मुनिराज अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे पंचवया अर्थात पंचव्रतों का पालन दिगंबर जैन साधु के द्वारा निरागार संयमाचरण चारित्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगली चीज इसमें लिखिए पंच समिधि। पंच समिधि, समिधि का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति में सावधानी रखना, है ना, गमनागमन में सावधानी रखना, या आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, प्रवृत्ति वो हमारा, उसको कहते हैं हम प्रवृत्ति। बोलने की प्रवृत्ति, सुनने की प्रवृत्ति, चलने की प्रवृत्ति, बैठने की प्रवृत्ति, लिखने की प्रवृत्ति, कुछ रखने की, इन सबको प्रवृत्ति कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और उस क्रियाओं में सावधानी रखने का नाम ही समिति। समिति किसे कहते हैं, है ना। समिति का मतलब क्या? प्रवृत्तिगत सावधानी को हम समिति कहते हैं। प्रवृत्तिगत अर्थात क्रियागत, हम किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं तो उन क्रियाओं में सावधानी रखना समिति कहलाती है। शास्त्रों में 5 प्रकार की समिति का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? तो हम सब जानते हैं, प्राय कई लोग, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। समझते हैं हमारे मुनिराज इन 5 समितियों का पालन कैसे करते हैं, क्या होती है। आप जैसे जैसे देखेंगे आपको पता चलता जाएगा, अरे वाह, ये तो मुनिराज करते हैं ऐसा। ईर्या समिति, किसी भी जीव जंतु को दुख या क्लेश न हो, इस प्रकार सावधानी पूर्वक जो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, उसे हम कहते हैं ईर्या समिति। आवश्यक होता
होता है। आपने आचार्य श्री की मूर्ति देखना, एरिया समिति की सर्वोत्कृष्ट पालन आचार्य श्री को, कभी भी चलते हुए उनका चेहरा कभी उठेगा नहीं, चलते हुए ध्यान रखना। अगर चेहरा उठा है तो पैर रुकेंगे और पैर चल रहे हैं तो चेहरा नीचे ही रहेगा। ये स्थिति होती है आचार्य श्री के विहार के। जितने भी फोटो देखेंगे आप, जितने भी चित्र देखेंगे, उसमें आप हमेशा ईर्या पथ का पालन करते हुए आप उनको अच्छी तरह से देखेंगे, है ना। अर्थात जब वो चल रहे हैं तो कभी भी उनकी गर्दन नहीं उठती है। हमारे सभी साधु जो अच्छे आगम निष्ठ मुनिराज हैं, उनके अंदर ये विशेषता रही, हमेशा 4 हाथ जमीन देख करके चलना। इसको बोलते हैं एरिया समिति। भाषा समिति, भाषा समिति क्या होती है? निंदा, चापलूसी आदि जो दूषित भाषाएं हैं, उन भाषाओं को त्याग करके बिल्कुल संयमित, नपे तुले, सत्य, हितकारी वचन बोलना भाषा समिति कहलाती है। कि भी कभी कोई मुनिराज किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की चापलूसी, किसी सेठ साहूकार की उनसे कोई मतलब नहीं, किसी की चापलूसी नहीं करता है, और कभी भी दूषित भाषा का भी प्रयोग नहीं करेगा। तो एक और कैसे फिर प्रयोग कैसे करेंगे? बिल्कुल संयमित, नपे तुले, सत्य और हितकारी वचन ही हमेशा वह मुनिराज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा समिति का पालन करते हैं। एक होती है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति क्या होती है? तो कहते हैं सदाचारी श्रावक के यहाँ 46 दोषों को टालते हुए विधि पूर्वक निर्दोष जो आहार करते हैं, निर्दोष आहार जो ग्रहण करते हैं, उसे हम ऐषणा समिति कहते हैं। अर्थात आहार करते समय बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक वस्तु अच्छी से देखना और फिर आहार करना, इसको कहते हैं हम ऐषणा समिति। ईर्या समिति चलने से संबंधित सावधानी, भाषा समिति बोलने से संबंधित सावधानी, और ऐषणा समिति जो है वो आहार करते समय जो सावधानी पूर्वक आहार किया जाता है। अच्छे मुनिराज 25 बार मतलब अच्छी तरह से खूब देखेंगे और फिर आहार करते हैं। और वैसे भी मुनिराजों की तो पता नहीं क्या ऐसी सिद्धि होती है कि थोड़ा सा भी दोष हो, हम घर में चोखा बनाते समय 25 बार उस सब्जी को देखेंगे तो हमको नहीं दिखाई देगी, पर मुनिराजों की क्या विशेषता होती है कि उनके हाथ में आते ही तुरंत पता चल जाता है कि और यहाँ दोष है। तो और बहुत सारे 46 प्रकार के दोष बताएं, उन 40 प्रकार के दोषों को टाल करके और फिर बड़े 46 प्रकार के दोष ही अंतराय कहलाते हैं। कई बार कहते हैं अरे महाराज जी को अंतराय आ गया, घर में लाइट चालू हो गई, बिल्ली रोने लग गई, बच्चा रोने लग गया, इस तरह का जो होता है, ये सब दोष है। ऐसे 46 प्रकार के दोष आगम में बताए हैं। उन 46 प्रकार के दोषों को टाल करके, है ना, और निर्दोष जो आहार किया जाता है उसको हम कहते हैं ऐषणा समिति। ऐषणा समिति। उसके बाद आता है आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति। आदान मतलब ग्रहण करना, निक्षेप मतलब रखना। ग्रहण करते समय या रखते समय, समझना क्या, शास्त्र हुआ, शास्त्र जी हुआ, कमंडल हुआ, आदि उपकरणों को आदान माने उठाते समय, निक्षेपण माने रखते समय, उठाते रखते समय सावधानी पूर्वक अपनी जो कोमल पिच्छी है उस पिच्छी से परिमार्जन करना, हाँ, परिमार्जन करके फिर उसको उठाना और रखना आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। जब भी मुनिराज धूप में कमंडल रखा हुआ हो तो पहले अपने पीछे से मार्जन करेंगे और फिर कमंडल को हाथ में लेंगे। क्यों साहब, ऐसा क्यों? धूप में धूप से संबंधित जो जीव होंगे वो आ गए होंगे और हमारा हाथ ठंडा है, तो ठंडा और गर्म मिलेगा तो उन जीवों की विराधना हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? नहीं साहब, पहले उस धूप से संबंधित जो जीव होंगे या जो भी वहां पर होगा उनको पहले पीछे से मार्जन करेंगे और फिर हाथ पर कमंडल। इसी तरह से कुछ भी चटाई बिछाना हुआ, पाटा रखना हुआ, कुछ भी शास्त्र जी विराजमान करेंगे तो आप पहले देखेंगे, पहले पीछे से मार्जन करेंगे और फिर उसको रखना और उठना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मुनिराज का एक नियम होता है आदान निक्षेपण समिति, उस समिति का पालन करते हैं। इस तरह से 5 समितियां हो गई, एरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण समिति। एक और रह गई प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन समिति का मतलब क्या हुआ? अच्छी तरह से देख करके शुद्ध
और निर्जंतुक स्थान पर अपने मलमूत्र का त्याग करना प्रतिष्ठापन समिति है। मलमूत्र का त्याग, लोग कहते हैं कि सब फ्लश में आप चले जाइएगा, कैसे जा सकते हैं, विचार कीजिएगा, है ना। फ्लश में निपटने कैसे जा सकते हैं मुनिराज? क्यों? क्योंकि वहां जंतुओं का समूह भरा हुआ है और यहाँ सब उनके मूलगुण में कहा है निर्जंतु स्थान देख कर ही अपने मलमूत्र का विसर्जन करना है। तो ऐसी स्थिति में भला हमारे मुनिराज कैसे किसी घर में रुक सकते हैं, कैसे किसी फ्लैट पे रुक सकते हैं, और कैसे अपने अपने प्रतिष्ठापन समिति का उनका पालन हो सकता है। इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। ये 5 समिति हमारे मुनिराज अच्छी तरह से पालन करते हैं। तय गुप्ति, तय गुप्ति का मतलब 3 गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। गुप्ति का मतलब है संवरण करना, अपने मन को नियंत्रित करना, मन की चंचलता को कंट्रोल करना, वचनों की चंचलता को कंट्रोल करना और अपनी काय की चंचलता को कंट्रोल करना। अपना मन, जैसा हमारा मन होता है वैसा उनका भी मन होता है। मन कई बार इधर उधर विचलित होता है, उस मन को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो हमारे मुनिराज करते हैं। वचनों को नियंत्रित करने का कार्य हमारे मुनिराज करते हैं। वचन गुप्ति का मतलब होता है बिल्कुल मौन ले लेना, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, बिल्कुल मौन। कई मुनिराज आचर्षी के संग में ऐसे होते हैं जो दीक्षा के बाद कंटिन्यू मौन हो जाते हैं और जब तक अच्छा ज्ञानार्जन नहीं कर लेते तब तक फिर बोलते भी नहीं। तो ऐसे वचन गुप्ति हो जाती। काय गुप्ति का मतलब अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देना, एक ही जगह रखना, कहीं हिलना डुलना नहीं। हम तो फिर भी इधर आगे पीछे कर रहे हैं। मुनिराज जब काय गुप्ति का वर्णन करते हैं, पालन करते हैं, तो बिल्कुल एक स्थान पर अडिग होकर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। संयम चरणम निरायारम, ये निरागार का संयमाचरण चारित्र होता है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम समझे तो 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों का पालन भी हमारे मुनिराज करते हैं। कौन से? संक्षिप्त में इनको भी समझ लेते हैं, जिससे कि मूलाचार, आज की कक्षा में हमने पूरा मूलाचार समझ लिया कि मुनियों का आचरण कैसा होता है। जैसे 6 आवश्यक में उनके होता है, एक तो सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यकों का कार्य पालन भी हमारे मुनिराज करते हैं। क्या मतलब? सामायिक हम सब जानते हैं, सामायिक 12 व्रतों में भी थी, सामायिक प्रतिमा में भी थी और सामायिक महाव्रतों मतलब मुनियों के मूल गुणों में भी है। तो इसका मतलब यहाँ समस्त प्राणियों के प्रति, सामायिक का मतलब यहाँ पर समता धारण करना और केवल अपने आप को आत्म केंद्रित करना, उसको कहते हैं यहाँ पर सामायिक। मतलब सामायिक का मतलब यहाँ 2 अर्थ लेना, समभाव और आत्मभाव। उसको मुनिराज की सामायिक बड़ी उत्कृष्ट होती है, आप और हम उस तक तो पहुंच ही नहीं सकते। अर्थात समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति समभाव रखते हैं और साथ में आत्म केंद्रित होते हैं। जब सामायिक करते हैं तो केवल अपने आत्मा का चिंतन करते हैं, केवल अपनी आत्मा का, और समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं, तो आत्मानुभूति भी वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे मुनिराज जो होते हैं वो सामायिक करते हैं। स्तुति और वंदना, स्तुति किसे कहते हैं? तो कहते हैं 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्तवन करना स्तुति कहलाता है। एक दिन में एक बार ऐसी कोई स्तुति वो जरूर करते हैं जिससे एक साथ 24 तीर्थंकरों की स्तुति उनके हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आचार्य शिव को आप दर्शन करने कभी जाएंगे तो देखना, रोज वो सुबह स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं। स्वयंभुवा भूत हिते न भूतले, बहुत सुंदर है। आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया स्वयंभू स्तोत्र, लगभग 150 उसमें श्लोक है, बहुत सुंदर है। तो ऐसे उसमें 24 भगवान की स्तुति उसमें आई है। तो ऐसे 24 भगवान की स्तुति है ना जो करते हैं, वो स्तुति नाम का एक आवश्यक उनका गुण होता है। वंदना किसे कहते हैं? अरिहंत सिद्धों की प्रतिमा को एवं आचार्य आदि को मन वचन काय से प्रणाम करना वंदना कहलाता है ना। अर्थात हम सामने जो विराजमान कौन होते हैं? अरिहंत और सिद्ध साक्षात तो है नहीं, तो उनकी प्रतिमा को
क्या करना है, उनकी प्रतिमा को प्रणाम करते हैं। और आचार्य, उपाध्याय और साधु अगर सामने दिख जाएं तो उनको भी मन वचन काय से जो प्रणाम करते हैं उसी को हम वंदना कहते हैं। और ये हम मुनिराजों में परस्पर देखते ही हैं, मुनिराज एक दूसरे के प्रति वंदना करते ही हैं। प्रतिक्रमण क्या होता है, प्रतिदिन प्रतिक्रमण भी करना होता है मुनिराज, तो एक आवश्यक प्रतिक्रमण भी होता है, अर्थात अपने द्वारा किए गए अपराधों का शोधन करना, उसको हम प्रतिक्रमण किया। अब देखिए नियम लेते हैं तो उसमें दोष तो लगते ही हैं। दिन भर के नियमों लिए हुए नियम में जो दोष लग रहे हैं उन दोषों का प्रत्याख्यान कहो, प्रत्याख्यान आगे आएगा, प्रतिक्रमण वो जरूर करते हैं। तो अर्थात अपने द्वारा किए गए अपराधों का जो शोधन किया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। और प्रत्याख्यान भविष्य में लग सकने वाले दोषों से बचने के लिए अयोग्य वस्तुओं का जो त्याग किया जाता है उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या है, त्याग करना। तो ऐसे प्रत्याख्यान है ना, और प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण में जो दोष लगे हैं उसको शोधन करते हैं, और प्रत्याख्यान में वो दोष जिनसे बचना है तो और उस दोषों को लगाने वाली जो अयोग्य वस्तुएं हैं उन सब का त्याग करते जाते हैं, वो कहलाता है प्रत्याख्यान। और कायोत्सर्ग शरीर के ममत्व को त्याग करके पंच परमेष्ठी का जो स्मरण करते हैं अथवा आत्म स्वरूप में जो लीन होते हैं उसको हम कहते हैं कायोत्सर्ग। अर्थात काया के प्रति उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है ममत्व भाव का त्याग। कायोत्सर्ग अर्थात जब मुनिराज अपन सब करते हैं ना कायोत्सर्ग, तो कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है, काया के प्रति उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब ममत्व भाव का त्याग, शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग करना कायोत्सर्ग कहलाता है। आइए 7 शेष गुण कौन से होते हैं जो मुनिराज पालन करते हैं। एक तो स्नान नहीं करना, हमारे मुनिराज कभी स्नान नहीं करते, कभी स्नान नहीं करते। अदंत धावन, दंत धावन नहीं करते। दंत धावन का मतलब है आहार के बाद केवल हाथ अंगुली घुमा देना अलग चीज है, और बैठ करके किसी और चीज को लेकर के और दांतों को साफ करना अलग चीज है। ऐसे दांतों को साफ नहीं करते। और पृथ्वी पर शयन करना, भूमि पर शयन करना, कहते हैं अपने ध्यान, स्वाध्याय अथवा विहार से थकान को दूर करने के लिए जमीन पर, शिला पर, लकड़ी के पाटे पर, सूखे घास चटाई आदि पर विश्राम करना, इसको कहते हैं भूषण। अर्थात पाटे पर, चटाई आदि पर स्नान कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी पर विश्राम नहीं करते। स्थित भोजन, खड़े हो करके आहार, कर पात्र में आहार करना, ये शेष गुण में आता है। मुनिराजों के लिए आवश्यक होता है कि वे खड़े होकर के अपने हाथ में आहार ग्रहण करें। और अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, तो मूलाचार में आचार्य कुंकुन स्वामी का स्पष्ट निर्देश है कि अगर आप खड़े नहीं हो रहे तो आप अपने मूलगुण का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर मूलगुण का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप संलेखना ले लीजिए। तो इसलिए खड़े होकर के भोजन, कई मुनिराजों को हमने देखा खुद से खड़ा नहीं हो जाता तो सपोर्ट दे करके भी किसी भी तरह से, लेकिन खड़े होकर के ही आहार करना आवश्यक होता है। एक भुक्ति, 24 घंटे में केवल एक बार आहार ग्रहण करना। केशलोच है ना, केशलोच के लिए बताया जाता है कि अपने हाथों से सिर, दाढ़ी, मूछ आदि के बालों को उखाड़ फेंकना, ये कहलाता है केशलोच, है ना। इसकी 3 अवधि होती है, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, है ना। तो ऐसे 2 महीने के अंतर्गत या 3 महीने के अंतर्गत या 4 महीने के अंतर्गत उनको केशलोच करना अनिवार्य होता है। तो ऐसे अपने हाथों से सिर, मूछ और दाढ़ी के बाल उखाड़ करके रखना, ये केशलोच कहलाता है। और अंतिम जो मूलगुण है वो कहलाती है नग्नता, है ना। नग्नता ये सबसे बड़ा मूलगुण है उनका, कि जैसे बिल्कुल अभी अभी उत्पन्न हुआ कोई बालक होता है, निर्विकार होता है, ऐसे निर्विकार हमारे दिगंबर साधु होते हैं, उस निर्विकार अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल निर्विकार। एक नया नया बालक होता है, क्या विकार होता है उसके अंदर, कुछ भी नहीं होता। ऐसे अपने मन को जीत करके जो निर्विकार होकर के नग्न अवस्था में रहते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज इस व्रत का पालन करते हैं।
तो आज हमने मुनियों के संयमाचरण चारित्र की चर्चा करते करते हमने उनके और पूरे 28 मूल गुणों की भी चर्चा यहाँ आपके सामने की। और भी बहुत सारी चीजें, परिचयों को भी सहन करते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो इन मुनिराजों के लिए बताई जाती हैं। ऐसे मुनिराज हमारे जीवन के लिए आदर्श हैं और हम सदैव उनके प्रति श्रद्धावनत रहें। उनको देख करके हमारे जीवन में भी उनके जैसे बनने के परिणाम उत्पन्न हो, ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं आज अपनी बात को विराम देता हूँ। बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।